गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम देखिए कि आपने जो हेडिंग देख रखा है कैलकुलस क्लास 12, तो आज आइए हम कैलकुलस के क्लास को लेकर के आपके सामने आए हैं। कैलकुलस का आज का यह पहला क्लास है। तो हम लोगों का मैथ्स गुरु चैनल पर ये सीरीज शुरू हुआ है कैलकुलस का। तो हम लोग डेली कैलकुलस जो है कि एक दिन में 2 दिन में एक क्लास हम आप लोगों का ले लिया करेंगे। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आप किसी दूसरे दोस्तों के साथ या फिर आपके किसी परिवार वालों को आप यदि इस क्लास का लाभ दिलवाना चाहते हैं तो आप इस चैनल का लिंक उसके उन दोस्तों तक शेयर कर दें और इस क्लास का वो घर बैठे इस लॉकडाउन में आनंद ले सकेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्लास 12th में कैलकुलस 44 नंबर की पूछी जाती है। 44 नंबर का आपका जो है कि कैलकुलस होता है। इस 44 नंबर के कैलकुलस में हम लोगों को 22 नंबर्स डिफरेंशिएशन से और 22 नंबर्स इंटीग्रेशन से। इसके अंदर भी हम लोग 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, ए पार्ट्स और बी पार्ट्स। तो ए में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन। ये दोनों हम लोग जो पढ़ेंगे 22 मार्क्स के पढ़ेंगे, 22 मार्क्स के। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अभी हम लोगों का जो सिलेबस है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, वो 50% ऑब्जेक्टिव पर हो गई है। तो 50% ऑब्जेक्टिव मीन्स आप इसमें से 11 नंबर ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन से और 11 मार्क्स आप इंटीग्रेशन से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिफरेंशिएशन को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन को। तो जब तक आप डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन के फर्स्ट अवकलन को लेकर के। हम लोग अब देखिए अवकलन में हम लोग क्या करते हैं और क्या चीजें हम लोग जानते हैं उसके बारे में हम लोग आज सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन का जो पहचान है वो इस प्रकार से है। d/dx जहां लिखा हुआ मिले मीन्स x के रेस्पेक्ट में किसी फॉर्म का, किसी फंक्शन का, वो फंक्शन आपको ये ब्रैकेट के अंदर आपको बताएगा। आई फॉर एक्स वाई जेड e टू द पावर x log x mod x etc। या किसी भी प्रकार के फंक्शन हो, साइन x, x² + 2 मीन्स जितने भी हों, आइलेट पर आइए, इन्वर्स फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, आइलेट ILATE, हम लोग ये 5 फॉर्म को इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ ऑल्सो इंटीग्रेशन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हम लोग ILATE जो ये करेंगे, इन्वर्स में क्या हो जाएगा मीन्स x⁴ है तो इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन। आगे आइए लॉगरिथमिक, जैसे मान लीजिए log x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए a से अलजेब्रिक x² + 4x, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पर t से ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स मान लीजिए tan थीटा का करना हो, तो इस प्रकार से हम लोग को क्या लास्ट जो है e एक्सपोनेंशियल, तो इसका e⁴x एक्सपोनेंशियल में हम लोग करते हैं। ये हम लोगों को क्या करनी है, इसी के बारे में आज हम लोगों को चर्चा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फ़ोन में सेव भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज आप वीडियो नहीं उस समय देख पा रहे हैं, आपको फ्यूचर में
पढ़ना है, याद करना, स्मरण करना, रिमेम्बर करना है कि क्या क्या हम पढ़े थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में क्या। सबसे पहले हम लोगों को इसके कुछ फॉर्मूला को पढ़ना है और कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। जब फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको जो है कि प्रॉब्लम करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आइए हम जो है कि आगे करते हैं। देखिए क्या करनी है, सबसे पहले हम लोगों को इसके फॉर्मूले के बारे में याद करनी है। देखिए फॉर्मूला का प्लूरल करेंगे तो फॉर्मूले होता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले एक नंबर पर हम लोग एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्लास 2 आप 11th में भी पढ़े होंगे, आज उसका पुनरावृत्ति भी हो जाएगी यहाँ पर। और वहाँ पर हम लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पढ़े थे, यहाँ पर इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन विथ सॉल्यूशन, और आप यहाँ से कंप्लीट जो है कि 12th NCERT किसी भी प्रकार के आप जो है कि राइटर के बुक को यहाँ पर आलोक का हो जाए, चाहे आप कंपटीशन के आप किसी भी बुक को उल्टा लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। आप बस इस सीरीज में बने रहिए और देखते रहिए हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चैप्टर मीन्स कैलकुलस चैप्टर। आइए सबसे पहले देखिए एक x हमने लिखा, x कहे तो अलजेब्रिक फंक्शन, इस पर पावर n रहे, क्या रहे, n मीन्स प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसे हम काउंट कर सके वो नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर देखिए ये हमने डाला, अब ये जो नेचुरल नंबर है ये और भी कुछ हो सकती है, क्या, रियल वैल्यू है, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, आपका बटे में भी हो सकता है 1/2, -3/2, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर रख करके इसे हल कर सकते हैं। मीन्स पूर्णांक और पूर्णांक के अलावा परिमेय संख्या को भी आप वहाँ पर n के जगह पुट करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो इसका इंटीग्रेशन का हमने सिंबल दिया, ये हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे। तो x⁴n का हम लोगों को पढ़नी है क्या, d/dx। तो क्या हुआ ये देखिए, x⁴n का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, x⁴n का डिफरेंशिएशन कीजिए किस रिस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया, याद रखना है ऊपर में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, नीचे में जो दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में। क्लियर। आगे हम लोग इसका जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको वहाँ सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि वो क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, आपका जो पावर है आप उसको लिख दिए और x पर पावर जितना पावर है उसमें से 1 हटा दीजिए, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। आइए हम इस पर एग्जाम्पल अलॉट ऑफ चर्चा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो है कि फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आप कभी भूले ही नहीं। चलिए ये फॉर्मूला है, इस पर देखिए हम इजी लेते हैं, मीन्स इजी मीन्स एग्जाम्पल। देखिए मान लीजिए x⁴ हमने 2 लिया और डिफरेंशिएशन, चलिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 को हमको आगे कर देना है और x⁴ 2 में से 1 घट गया, क्या हो गया 2x, एक को लिखते नहीं है पावर को, आंसर आ गया 2x। नेक्स्ट, चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, d/dx x आ जाए, इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो x आ जाए तो यहाँ पर देखिए कितना पावर है, नहीं है कुछ तो क्या है, 1 है, तो 1 को कर दीजिए आगे इंटू x⁴
यहाँ पर 1 था, इसमें एक घटता था, क्या मिल गया 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और 0 कहीं भी रहे यानी कांस्टेंट टू द पावर 0 वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पर जब x पर पावर 0 है तो यहाँ भी 1 होगा, मीन्स 1 इंटू 1 आपका क्या आ गया आंसर 1। तो ये फॉर्मूला भी है, क्या फॉर्मूला है, यहाँ से आपका एक फॉर्मूला भी बन गया d बाई डी एक्स, यदि x के रेस्पेक्ट में किया जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो x के रेस्पेक्ट में ही नहीं, आइए हमको ये भी बात करनी है कि जो चीजें ऊपर में हो और उसके रेस्पेक्ट में, तो इसमें ये याद रखना है x और y को छोड़ करके जो भी डिफरेंशिएशन में एंट्री करेगा उसका मान 0 होता है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन x y में ही केवल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में मान क्या हो गया 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग x का और भी वैल्यू लेकर के, जैसे मान लीजिए d बाई डी एक्स है, मान लीजिए कहेंगे हम डिफरेंशिएशन x टू द पावर 9 का लेने के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 को आगे कर दीजिए, x का हो जाएगा 9 माइनस 1, 9 इंटू एक्स टू द पावर 8, ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये तो था आपका प्लस वैल्यू में केवल और केवल हम लोग प्राकृतिक संख्या का बात किया था। अब हम लोग प्लस वैल्यू में ही कुछ परिमेय संख्या को रख करके बताते हैं। आइए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर लीजिए। चलिए आइए, फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी कहीं फॉर्मूला को मिटाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए x टू द पावर 2 बाय 3 इसका डिफरेंशिएशन करना है। कहता है कि डिफरेंशिएट इसको जो है ना अवकलित कीजिए, कितना को x टू द पावर 2 बाय 3 को। करते हैं हम लोग, देखिए सर्वप्रथम d बाई डी एक्स लिख देंगे और अब क्या करेंगे ऊपर में जो आपको दी हुई वैल्यू है आप उसे कीजिए x टू द पावर कितना है 2 बाय 3। चलिए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करेंगे जो वैल्यूज है वो आगे आ जाएंगे और जो आपका पावर है उसमें एक घट जाएगा। कहीं कोई आप लोगों को कष्ट यहाँ तक में, बस सॉल्यूशन आपका अच्छा होना चाहिए और करेक्ट आंसर आप पाओगे। चलिए आइए 2 बाय 3 को हमने लिख दिया। x पर पावर जो है उसका एलसीएम कीजिए, 3 हो गया, 3 से 3 कटा, 2 माइनस 1 से 3 बार में लगा तो यहाँ पर 3 हो गया। क्या हो जाएगा अब आपका 2 बाय 3 एक्स टू द पावर -1 बाय 3, ये आपका आ गया। अब आगे देखिए, यहां से यहां तक जब आ ही गए तो जब इनवर्स पावर होता है तो क्या होता है हमारा 1 बाय 3 नीचे आ जाएगा। यही तो आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप ऊपर पावर भी रख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। मान लीजिए सपोज यदि आपका हाफ आ गया तो आप वहां पर रूट भी लगा सकते हैं, हैव एनी नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न को लेकर के आपको दिखाते हैं। मान लीजिए d बाई डी एक्स कह दे आपको रूट x का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो अभी हम लोग फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x होता है। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे, केवल और केवल हम एक जो सूत्र पढ़े हैं d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n वैल्यू होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, आप d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1 बाय 2 हो गया, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए x टू द पावर 1 बाय 2 माइनस 1, एक में आधा में एक घटेगा, ये क्या बचेगा आपको x पर पावर माइनस हाफ बचेगा। अब क्या करना है, जब यहाँ पर पावर आपको हाफ बचा तो ये नीचे आ जाएगा, 1/2 1 बाय एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। और जब ये हो गया तो 1 बाय 2 इंटू एक्स पर पावर जो हाफ है वो क्या होता है रूट बन जाता है,
चूंकि हम लोग जानते हैं x पर पावर 1/2 बराबर में होता है ये रूट अंडर x ये होता है, कुछ भी ले लें n पर पावर हाफ रहे अंडर रूट n होता है। हम किसी भी सवाल को इस प्रकार से जो है कि जानते हैं, आपका 1/2 रूट x हो गया, यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकला। तो अलजेब्रा में हम लोग 3 फॉर्मूला अभी तक पढ़ चुके हैं। एक पढ़े डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला हम लोग जाने यदि x रहे और x के रेस्पेक्ट में यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि क्या यहाँ पर d बाई डी एक्स अंडर रूट x रहे तो मान तो हम निकालने के लिए सीखे, लेकिन डायरेक्टली भी याद रखना है इसका वैल्यू 1/2 रूट x होता है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला कितना निकाला, 3 निकाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो प्लस वैल्यू के साथ हम लोग बढ़े। एक बार हमने बताया आपको प्राकृतिक संख्या का मान रख करके, और दूसरा हमने बताया आपको परिमेय संख्या का धन मान रख करके। अब आइए हम लोग निगेटिव वैल्यू को रख करके देखते हैं कितना मान आता है। आइए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अब हम लोगों को कहेगा डिफरेंशिएट, ठीक है, x टू द पावर -2। पहले तो हम लोग 2 पढ़ते थे, पहले अब यहाँ पर -2 सिंपल इंटीजर पूर्णांक में देखेंगे, फिर आपको जो है कि हम परिमेय संख्या ऋण में देखेंगे। आइए यहाँ पर d बाई डी एक्स कीजिए, कितना का, x टू द पावर -2 का, ये आपका हो जाएगा -2 आगे आ जाएगा, x पर पावर -2 -1 हो जाएगा, -2 x टू द पावर माइनस आप जोड़ की क्रिया कर रहे हैं, जुटेगा और चिन्ह रह जाएगा माइनस का। इस तरह से ये हम लोगों ने पाया। यदि आप इसे नीचे लाना चाहते हैं तो -2/x टू द पावर 3 भी कर सकते हैं, या आप -2 इंटू 1/x³ एज योर विश, आप जैसा चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं। आपका यही आंसर हो गया। ये करना चाहते हैं और बेटर, ये करते हैं तो और भी बेटर। मिलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए d बाई डी एक्स आपको दे दिया x टू द पावर -10, और अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, -10 को आगे ला दीजिए, x पर -10 और एक घटता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, -10 x टू द पावर -11, फिर आगे बढ़िए -10/x टू द पावर 11, और आगे बढ़िए -10 इंटू 1/x टू द पावर 11। इस तरह से हम लोग किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कब, जब आपको ऋण आयन के यानी कि ऋण पावर में हो, वो वैल्यू को हम लोग आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने पहले पढ़ा जब प्लस वैल्यू रहे पूर्ण अंक के साथ, दूसरा हमने पढ़ा जब परिमेय संख्या रहे प्लस वैल्यू के साथ, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं जब माइनस वैल्यू रहे आपका पूर्ण अंक के साथ, आगे फिर पढ़ेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बाकी आप लोग तो खुद महान हैं, कर ही लेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या लिखते हैं, मान लीजिए d बाई डी एक्स है और x टू दी पावर आपका मान लीजिए कि -33 है, तो क्या करेंगे। देखिए अभी हम लोग कोई इसके साथ रूल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बहुत चीजें हैं। मान लीजिए कांस्टेंट इसके साथ लगा हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए 3x पर पावर -33 आएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, आप हमारे सीरीज में बने रहिए, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। देखिए यहाँ पर -33 को आप आगे कर दीजिए, x को आपको क्या करना है, यहाँ पर रखिए, आपका हो जाएगा -30 -1 -33 x टू द पावर -34। आप इसे नीचे ला लीजिए,
33 हो गया, और x टू द पावर माइनस 34, और इसी को लिख सकते हैं माइनस 33 इंटू 1 बाय एक्स टू द पावर 34। इस तरह से आपका ये जो है कि क्लियर हो गया। एक प्रश्न और इसमें बताएंगे x पर पावर इनवर्स का, बाकी आप खुद कर लेंगे। आइए हम x पर पावर इनवर्स का बताते हैं। देखिए यहाँ पर d बाई डी एक्स हमने लिखा, अब मान निकालना है x टू द पावर माइनस 1 का। क्या करेंगे, देखिए माइनस 1 आगे आ जाएगा, और x का मान, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, वह आज हम बता देते हैं। यानी चौथा फॉर्मूला निकलने वाला है आप लोगों का, जो कि आप रटेंगे और याद करेंगे, और हम फॉर्मूला को यहाँ पर आपको बना करके दिखा रहे हैं। देखिए x हो गया माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 का पावर था और माइनस 1 वहां पर हम लोग घटाते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस 1 बचा रह गया, x टू द पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, माइनस ऊपर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यही आपका जो है कि फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला नंबर 4, डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर माइनस 1 का मान जो है होता है वो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ये होता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 मान को किस प्रकार से निकाला वो बताया। आगे आइए चौथा मान, जब माइनस में और वो परिमेय में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइए फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के दूसरे के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखिए अब क्या लिखते हैं हम लोग। मान लीजिए आप लोगों को d बाई डी एक्स दिया हुआ है, x टू द पावर माइनस हाफ से ही हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा ये माइनस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर, एलसीएम लीजिए 2 होगा, यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे माइनस 2 हो गया, x टू द पावर माइनस 3 बाई 2, नीचे लाइएगा इसे, नीचे हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाय एक्स टू द पावर 3 बाई 2। रूट के अंदर यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 2 इंटू, आप इसको लिख सकते हैं x पर पावर हाफ, x पर पावर 1, क्योंकि पावर का जोड़ होता है, ये हो गया। अब देखिए आप इसे लिखेंगे क्या, x को बाहर रहने दीजिएगा और हाफ पावर से रूट बनता है। अभी अभी हम लोग कुछ समय पहले इधर लिखे थे, ये आपका मान आ गया। पूरा मान यदि 1 में लिखेंगे तो माइनस ये आपका हो गया, ये हम लोग मान निकाले, ये हो गया माइनस हाफ का। तो छोटे छोटे पॉइंट से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको कहीं भी तकलीफ हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए हमने लिखा d बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2, एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार का है। क्या लिखेंगे, माइनस 3 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 का आप जो है कि यहाँ पर सॉल्यूशन कर दीजिए। ये क्या हो गया, माइनस 3 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 3, और यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 एक्स टू द पावर माइनस 5 बाई 2, ये आपका आ गया। इसी को आप जब नीचे लेकर के जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस 3 बाई 2 इंटू एक्स आपका नीचे आ जाएगा। जो वैल्यू आपका प्लस माइनस में था अब वो प्लस में हो जाएगा। फिर क्या करना है, देखिए आप इसे माइनस 3 बाई 2 इंटू, देखिए यहाँ पर कितना है, आप यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं। उस समय हम लोग x को बाहर किए थे, अब इसमें 2x छुपा हुआ है, एक्स स्क्वायर को बाहर करके अंदर में लगा दीजिए रूट x, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर
इंटू अंडर रूट एक्स, क्योंकि जोड़ने पर आपका 5/2 पूरेगा। ये आपका हो गया इतना -3/2x² अंडर रूट एक्स। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग किसी भी सवाल को अच्छी प्रकार से हल कर सकते हैं। आज हम लोग अभी तक में क्या क्या सीखे, आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी तक यहाँ पर जितना भी वैल्यू x के ऊपर रहेगा, मीन्स फॉर्मूला था x⁴n इंटू x⁴n-1, ये सूत्र हो जाता था। और इसी का हम लोग सॉल्यूशन किए, तो हम लोग इससे जनरेट किए कुछ फॉर्म को, कुछ फॉर्मूलाज को, उसको नोट करते हैं, रिमेंबर करते हैं। उससे पहले आप ये बहुत सुंदर सुंदर सवाल को यहाँ पर बना दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जो फॉर्मूला जनरेट हुआ उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख करके आपको बताते हैं, जिसे हम याद करते हैं, ठीक है, जिसको हम याद रखते हैं। बाकी तो सबको सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन हम लोग कुछ फॉर्मूला को यहाँ पर जनरेट किए इस फॉर्मूला के रूल पर। तो d/dx यदि आपका x रहे तो इसका मान होता है 1। फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, d/dx अभी जस्ट हम लोगों ने एक मान निकाला था x इनवर्स का। या तो इनवर्स का ही है, या इसको यह भी तो कह सकते हैं, इनवर्स है तो 1/x। और इसका जब हम लोग सॉल्यूशन किए थे तो आंसर में आया था -1x²। ये आया था, यह फॉर्मूला होता है इसका। क्लियर? आगे आइए। d/dx एक फॉर्मूला हम लोग हाफ का सीखे अभी, जो कि या तो ये रहेगा लिखा हुआ, या d/dx अंडर रूट x रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2√x। इतना चीज हम लोग यहाँ से क्लियर रूप से जान गए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो इसी बेस फॉर्मूला 4 पर हम लोग जो है कि कुछ प्रॉपर्टी लगा करके सवाल बनाते हैं। आप सबसे पहले याद कर लीजिए, सभी एक ही जैसा फॉर्मूला है, x⁴n बराबर n इंटू x⁴n-1 फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा आपका फॉर्मूला हो गया x रूट अंडर, यहाँ पर देखिए रूट अंडर x वाला ये जो लिखे हैं, ये वाला पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोग गलती करते हैं, मान को सही से नहीं बैठा पाते हैं। ये रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, उसके बाद x पर पावर इनवर्स रहे या 1/x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, दोनों का वैल्यू जो है कि सेम आएगा, इसका मान आएगा -1/x²। आगे जाइए, आगे आपका x केवल रहेगा और x के रेस्पेक्ट में वैल्यू होगा 1। ये आपका था 4 फॉर्मूला। अब इसमें कुछ कांस्टेंट लगा के बताते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करने वाले हैं। किस प्रकार से हम इसमें कांस्टेंट प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए, ये 4 फॉर्मूला उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 4 फॉर्मूला हम लोगों को याद हो गया है, तो प्रश्न पर जाते हैं। देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला नंबर से हम उदाहरण देना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको d/dx x⁴n है, चलिए लिखते हैं d/dx x⁴n, तो 2 स्क्वायर लिख दिए। और मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, पहले से कांस्टेंट दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए। तब देखिए क्या करेंगे, 2 जो है वो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, अब फिर लगाइए डिफरेंशिएशन रूल। क्लियर? आगे आ जाइए। अभी तुरंत हम लोग 2 हो गया, x² को 2 आगे किए थे, x पर 2 - 1 लिखेंगे नहीं, 2 दूनी 4x, आंसर हो गया। कांस्टेंट समझ गए कि यदि कहीं पर भी कोई कांस्टेंट रहे उसको खींच के बाहर कर देंगे, तब डिफरेंशिएशन लगाएंगे। कहने का मतलब, जिस प्रकार
किसी घाव पर हम मलहम लगाते हैं तो घाव पर जो पहले से गंदगी होती है उसे साफ कर लें फिर मलहम लगाएं। ठीक उसी तरह जो भी कांस्टेंट इसके अंदर छिपा हुआ है उसे हटा दीजिए। ध्यान रहना कांस्टेंट क्या होगा, लेफ्ट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को छोड़कर ऑल आर कांस्टेंट, जितना भी चीजें है वो कांस्टेंट होगा। अब देखिए क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। मान लीजिए आपको 1/2 इंटू एक्स पर पावर 2 दिया हुआ है। तब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एकदम इजी है। हाफ कांस्टेंट को बगल में रखिए, डी बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया आपका हाफ इंटू इसका मान होता है 2x, ये दोनों कट गया, आंसर आ गया x। यही तो हम लोग निकाल रहे थे। इस तरह से हम लोगों का ये अभी जो क्लास चल रहा है वो डिफरेंशिएशन का क्लास है, जिसमें हम लोग कांस्टेंट से अब खींच के बाहर करने के लिए यहाँ पर सीख रहे हैं। आइए फिर लिखते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ पर 1/2 लिया था, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मीन्स मान लीजिए 10/17 है, ठीक है। और फिर सवाल दिया हुआ है x पर पावर 9, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करनी है, यहाँ पर 10/17 को बगल में रख दीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए x टू दी पावर 9 में, और फिर इसको कीजिए सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा देखिए, 10/17 इंटू 9 आगे आ जाएगा